लोकतंत्र में जो हम लोगों को भागीदारी निभानी है इसके अंदर वो बहुत ज़रूरी है हम सबको, तो उनको ये सब बातें समझाई जाती हैं और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम उनकी पूरी मदद करें कि वो वोट डालने तक जाएँ। आप देखिए कि मैं वाटर हीरो भी हूँ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मुझे वाटर हीरो का अवार्ड भी मिला है। खासकर मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मेरे पास कोई फंडिंग का कभी अभी आज तक हमने कोई फंडिंग ली नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने आप ही कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं। मोदी जी उन्होंने हम लोगों को इसके लिए बोल रखा था, जैसे मैं आपको बताऊँ, हमने टीबी के जो बच्चे गोद ले रखे हैं, टीबी मुक्त भारत जो है वो उनका सपना है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, अगर पर्यावरण सही नहीं रहा तो हम सांस कैसे लेंगे। सरकार द्वारा भी जल संरक्षण भी जो है कार्य चल रहे हैं, अटल भूजल योजना है जो चल रही है। हम अगर जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए पर्यावरण, जल, ये सब मुद्दे हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। चुनाव को देश भर का पर्व कहा जाता है और इसमें इसलिए कहा जाता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तमाम राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे जनता का भला हो सके और तमाम स्वयंसेवी संगठन भी लगातार ऐसा काम करते रहते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रह करके काम करते रहते हैं। हमारे साथ मेरठ की एक समाज सेवी कल्पना पांडे जी हैं जिनकी एनजीओ है सारथी और उसके माध्यम से समाज के तमाम वर्गों के लिए काम करती रहती हैं। जनतंत्र को समय देने के लिए कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर। जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाती हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, तो आपको लगता है कि जब चुनाव होता है तो वो भी मुद्दे बन पाते हैं कि नहीं? देखिए, चुनाव के टाइम पर अगर हम बात करें जो घोषणा पत्र में होता है तो उसके अंदर ये जो मुद्दे होते हैं इस तरह के प्रॉपर सामने नहीं आते हैं, लेकिन उसमें हाँ महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी आता है, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी आता है। तो लेकिन मैं जल संरक्षण की बात करूँ तो ये एक मुद्दे के तौर पर नहीं आता है, लेकिन ये एक पीछे से बैक में काम ये होता रहता है। तो जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि अभी सरकार द्वारा भी जल संरक्षण पे भी जो है कार्य चल रहे हैं, अटल भूजल योजना है जो चल रही है और जो है जल मिशन चल रहा है। तो जल संबंधी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप घोषणा पत्र भले ही नहीं ला रहे, लेकिन उस पर काम चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है जैसे आप कई क्षेत्रों में काम करती हैं, आप महिला सशक्तिकरण के लिए तो करती ही हैं, आप इन्वायरमेंट के लिए लेकर के चिंतित रहती हैं। अच्छा, देश भर में इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, तो आपको लगता है कि ये इश्यूज क्यों नहीं आगे आ पाते हैं? क्यों जल संरक्षण मुद्दा नहीं बन पाता है? क्यों पर्यावरण मुद्दा नहीं बन पाता है? देखिए, इसको ना मुद्दे की कैटेगरी में नहीं लाया गया है। ये ऐसा है कि जब सरकार आती है तो वो इस पे काम करती है, भले वो मुद्दे के रूप में नहीं लेके आती है, लेकिन वो करती है क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है किस तरह से इस समय हो रहा है, या किस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण में आप कटौती देख रहे हैं, किस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो खासकर जो मुद्दा एक आता है उसके अंदर वो ये आता है गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर के, यमुना नदी के स्वच्छता को लेकर के। तो मैं यही कहूँगी, सरकार को भी ये कहूँगी कि आप लोग भले इसको मुद्दे पे नहीं लाते हैं अगर, लेकिन आप इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे काम अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि बताया जाता है कि हाँ यमुना नदी की सफाई हो रही है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भी, तो उसका जो हाल था वो क्या लेवल था उसका, मतलब ऊपर झाग, पूरे लोग बाग वहाँ पे जब व्रत रखने के लिए जब स्नान करने जाते थे तो वो भी स्नान नहीं कर पाते थे उसकी हालत देख करके। तो ये सबको मुद्दे में लाना चाहिए, वैसे ये प्रॉपर लाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम अगर जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए पर्यावरण, जल, ये सब मुद्दे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हैं। क्योंकि ये राजनीतिक लोगों के लिए इंटरेस्ट का विषय नहीं है, वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाते हैं, इसलिए लोग मुझे लगता है इससे बचते हैं, कटते हैं। उनको लगता है इस मुद्दे को उठाने से क्या फ़ायदा, वोट तो मिलना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ये मुद्दा बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, अगर पर्यावरण सही नहीं रहा तो हम सांस कैसे लेंगे। तो जो जल है और पर्यावरण है वो एक राजनीतिक पार्टी के लिए, क्या राजनीतिक लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैम, आप का मैं देख रहा था, लोग बता रहे थे कि आप स्वच्छता और कुपोषण पोषण पे भी आप बहुत काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोग समझते हैं ये तो व्यक्तिगत काम है, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं, ये राजनीतिक दलों को इसमें नहीं भाग लेना चाहिए? आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप मुख्य धारा में लाना पड़ेगा?
जी देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने हम लोगों को इसके लिए बोल रखा था। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने टीबी के जो बच्चे गोद ले रखे हैं, टीबी मुक्त भारत जो है वो उनका सपना है कि 25 में हम इसे पूरा करेंगे। तो आप ये देखिए कि इससे लाया गया है ना, आखिर ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि जो सामाजिक जो कार्य हैं वो नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। चाहे वो कोई पार्टी है वो कर रही है या फिर हम कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं वही पूछ रहा हूँ कल्पना जी कि आप भी काम कर रहे हैं और समाज के लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। टीबी मुक्त भारत में आप हैं, जल संरक्षण में है, पर्यावरण में है, पोषण में है, सब चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एनजीओ के तौर पर जो चीजें आप काम करते हैं, अगर वो चुनाव में मुद्दा बन जाए, राजनीतिक पार्टियों से और गंभीरता से ले लें सभी, तो आपको लगता है आपका काम बहुत आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। समाज सेवियों को तो यही चाहिए कि अगर हम किसी की मदद के लिए सड़क पर उतरे हैं तो वो हमें बहुत जल्दी मिल जाए। क्योंकि अगर हम किसी को चाहते हैं, किसी महिला के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई महिला ऐसी मिली है जो उनके पास कोई रोजगार नहीं है, अपना कुछ भी घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो अगर उनके पास एक सिलाई मशीन हो जाए या वो स्वावलंबी बन जाएं, तो उसके लिए जो है आप देखिए सरकार अगर और अच्छे से प्रयास करे कि जो समाज सेवियों की मदद करे, जो कि समाज सेवी लोग चाहते हैं कि उनको काम देना, सरकार कर रही है इस चीज़ को स्वावलंबी बनाने के लिए भी काम कर रही है। लेकिन अगर वो समाज सेवियों को खास करके मदद करे, उनको भी जो वो लोग अगर समाज सेवा जो भी कर रहे हैं, जो भी दूसरों को मदद दे रहे हैं, उसमें अगर वो लोग उनकी मदद करें तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा और बहुत आसानी से वो लोग काम कर सकते हैं। फिर कल्पना, आप भी काम करते हैं, दुनिया भर के एनजीओ के साथ आप एसोसिएट रहते हैं, दुनिया भर से लोगों को काम भी मिलता है भारत में। आपको लगता है कि कुछ एनजीओज ने भी ऐसा कुछ आर्थिक गड़बड़ी की जिससे तमाम लोगों पे उसके छींटे पड़े? जी मैं ऐसे तो कुछ जानती नहीं हूँ इस तरह से, तो क्योंकि मैं अपना काम सीधे काम करने वालों में से हूँ। जैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के सरकार गंभीर रहती है, उसका कहना है कि कई बार जो काम के लिए, सामाजिक काम के लिए पैसे आते हैं वो टेरर फंडिंग में आ जाते हैं, तो इससे भी थोड़ा आप लोग को काम प्रभावित होता है फंडिंग में? देखिए अभी तो खासकर मैं अपनी बात करूं अगर, तो मेरे पास कोई फंडिंग का कभी अभी आज तक हमने कोई फंडिंग ली नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने आप ही कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं। तो जो विदेशी फंडिंग वगैरह की बात है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी एनजीओज रद्द कर दी गई हैं, जिनको जो है ख़त्म कर दिया गया है जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे। तो इसमें उनको जो लगा कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं गलत उसमें हैं, तो उनकी एनजीओज भी निरस्त कर दी गई हैं। तो इसलिए इसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ठीक है, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? अभी आपकी संस्था सारथी किन चीज़ों पे बहुत फोकस कर रही है? एक तो सबसे पहले हम लोग जल संरक्षण पे ही काम कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जगह जा करके जो है पानी पंचायत नाम से अभियान चला रहे हैं, जो मेरी 500 से ऊपर हो रही हैं। और उसमें आप देखिए कि मैं वाटर हीरो भी हूँ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मुझे वाटर हीरो का अवार्ड भी मिला है। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी जो कार्य हैं उसको और भी ज़्यादा अच्छे से लेना शुरू करा, क्योंकि आपको पता है जब हमें किसी चीज़ के लिए कुछ मिलता है तो और भी ज़्यादा हमारे जो मनोबल बढ़ता है। तो उसके बाद हम लोगों ने जल संरक्षण पर अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। और फिर अभी हम आगे जो है, जैसे टीबी मुक्त जो अभियान की बात हो रही है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी आगे लगातार चलता रहेगा कि हम भी पूरा सहयोग दें कि हमारा वाकई जो भारत है वो टीबी मुक्त हो जाए। और साथ ही हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम करते हैं उसमें हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई और उनको रेशम के धागे से माला बनाना और कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ, अब चुनाव चल रहा है, तो जब आप अपने वर्कर्स के बीच में बैठते हैं तो चुनाव पे क्या चर्चा होती होगी? आपके मन में क्या लगता है कि चुनाव में एक चीज़ ये सुधार हो जाता तो देश सुधर सकता था, बहुत बड़े लोगों को फायदा हो सकता था? देखिए हमारे यहाँ जैसे हम लोग जब जाते हैं, आप देखिए अभी जैसे लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग अभी जगह जगह जा करके अवेयरनेस कर रहे हैं मतदान को लेकर के। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है, वो अपने मत को लेकर जागरूक नहीं है, उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग जगह जगह जा करके अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और उनको यही बता रहे हैं कि आप अगर मतदान देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके एक एक मत हमारे लिए कितना कीमती है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम उनसे बातें कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं। तो उनका जो मुद्दा होता है मेन ज़्यादातर, तो उनके लिए यही रहता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, पहले तो हमारी जिस जगह हम रह रहे हैं वो जगह उस तरह हो जाए कि हम अच्छे से रह सकें। जैसे उनको चाहिए सड़क का मुद्दा, वो उनको सड़क चाहिए, जो सड़कें बनी हो, कम से कम आप देखेंगे बहुत जगहों पर कि सड़कें सही नहीं है। फिलहाल हमारे मेरठ शहर की सड़कें बन रही हैं,
मैं अभी देखा भी, हमारे यहाँ पे रेलवे रोड है वो भी बन रही है, बहुत सारी जगह तो बन रही है अभी। तो दूसरी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये खासकर उनका मुद्दा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी उनको रहता है कि हम जहाँ पे जाते हैं तो हमें जो है पैसे में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ले लेते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाएं इस तरह की हो, माना कि यहाँ पर जो है सरकारी जो है हमारे पास अस्पताल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर जो सुविधा है जो डॉक्टर्स की, वो कम से कम इतनी फीस ना बढ़ाएं कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है। आप जब मतदाता को जागरूक करने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है ये भी कि मतदाता सूची में लोगों के नाम नहीं है, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, जिनके हैं उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, तो कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को आप? देखिए, हम उनको बताते हैं कि आप जो है अपने वोट को सबसे पहले, अगर आपका वोट नहीं बना है तो सबसे पहले तो आप उसको बनवाइए, और फिर उसके बाद उनको उनकी पूरी मदद की जाती है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बनेगा, कैसे होगा, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। तो आप देखिए कि ये जो लोकतंत्र में जो हम लोगों को भागीदारी निभानी है इसके अंदर, वो बहुत ज़रूरी है हम सबको। तो उनको ये सब बातें समझाई जाती हैं, और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम उनकी पूरी मदद करें कि वो वोट डालने तक जाएँ। अगर जहाँ पे भी उनको लगता है कि भाई वो उनके साथ कुछ भी समस्या आ रही है, हम उनकी पूरी मदद करते हैं उसके लिए। जी, बहुत बहुत कल्पना जी, जनता टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी कल्पना पांडे, जो समाज के हर वर्ग को जागरूक कर रही हैं। फिलहाल इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर के ये लड़ाई लड़ रही हैं, अगर वह राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मेरठ।